सर कोई बात नहीं, पक्का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू की बहु विधानसभा में बाबे की कालिका कॉलोनी में जेडीए द्वारा फिर पंजा चलाया गया। पीला पंजा यहां पे चलाया गया, जिसके तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर रह रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में मौके पर कांग्रेस के नेता तरनजीत सिंह टोनी भी यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें जम्मू के बाबे की कालिका कॉलोनी से ये सामने आई है। पंजाब केसरी के लिए जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। तोड़ना है, सबका तोड़ो, चुन चुन के नहीं तोड़ो सर। 50 घर में 5 मिनट रुकी है, बाकी 45 तक गई है, तो भी तोड़ो, क्यों रोड पे नहीं है। पानी में कुछ नहीं गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट बोलते हैं, वहाँ नहीं जा सकते क्या? ये वो कोई अवैध नहीं है। वहाँ जंगलों में कब्जा करके बैठे हैं लोगों ने, कोठियां बना रखी है, एक से एक कोठियां बना रखी है, गेस्ट हाउस बना रखे हैं उन्होंने। तो 6 महीने आते हैं, गर्मियों में यहाँ पे रहते हैं, अपने चले जाते हैं। बटिंडी सुजमा में क्या अवैध कब्जे नहीं है? जाके देखिए आप, लोगों ने क्या क्लासिक कोठियां बना रखी है। जंगलों में कब्जा करके बैठे हुए हैं, यहाँ गरीब लोग बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन ये रोड तो, ये बताइए सर, मकान तोड़ दिए तो कहाँ जाएंगे? रोड पे ही आएंगे ना, रोड पे ही आएंगे ना। जब मकान ही तोड़ दिए तो कहाँ जाएंगे? ना घरों में रहने दे रहे हैं, ना रोडों पे रहने दे रहे हैं। इससे तो अच्छा गरीब लोगों को खत्म कर दो, जहर दे दो, मार दो। बिल्कुल, इससे तो अच्छा घर भी क्यों खाली करवाया? घरों के ऊपर सोए साए हुए के ऊपर ही चला दे रही थी जेसीबी। गरीब लोग खत्म, समस्या ही खत्म हो जाती है ना। रह क्या गया सर? बड़े बड़े लोग रह गए जो घूस देते हैं, जो पैसा देते हैं, आजकल बस वही रह गए। गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे सर? दिहाड़ी करके टाइम पास कर रहे हैं, घर चला रहे हैं अपना। हम कोई चोरी उचक्की तो नहीं ना कर रहे हैं, या चोरी उचक्की करने लग जाए हम भी लोगों की तरह, घरों में चोरी डाके मारने लग जाए? वो ठीक रहेगा या कमाना ठीक रहेगा? मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी की नहीं खा रहे, टाइम पास कर रहे हैं अपना। मतलब वो लोग ठीक है, जो गांजा बेच रहे हैं, जो चिट्टा बेच रहे हैं, हर रोज न्यूज आती है, हर रोज न्यूज आती है। राजीव नगर में आज 50 ग्राम गांजा पकड़ा, आज 50 ग्राम चिट्टा पकड़ा। उन लोगों के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? हम कोई यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। गाड़ी करके अपना घर चला रहे हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे? बच्चे के लिए भी आपको शर्म नहीं आई? जिसने किया उसका नाम लो, जिसने आंखें नहीं देखी, जिसने इस बच्चे को नहीं देखा, इसकी आंखें नहीं देखी, किसको नजर नहीं आता। शर्म आनी चाहिए मैडम। आप जरा देखते हैं, आप एक लेडीज थी, देख लेते हैं, बच्ची थी, इसका घर तोड़ते हुए शर्म नहीं। इसने क्या ले लिया था आपका? कौन सी कोठी बनाई थी? इसने सिर्फ आशियाना रखा था, सर पे सिर्फ ये छोटा सा एक चादर रखी थी, तो छुप के नीचे छाया में बैठती थी। आपने इसका भी तोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो कहते जो कहते हैं प्रधानमंत्री योजना, हम ये वास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसके लिए तो सब कुछ खत्म कर दिया आपने, सब कुछ खत्म। आप रोज सर्वे करते हो, पूरी डिपार्टमेंट आती है और इन्हों की निशानदेही करके जाती है कि इतने इन्होंने एक गरीब ने बहुत ज्यादा, और इन सबको इंदिरा आवास योजना जो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत इनको मकान दिए जाएंगे। और जेडीए डिपार्टमेंट से कोई आता है और वो इनके घर गिरा के चले जाता है। ये बरसात के मौसम में बगैर किसी नोटिस के पिछले 40 साल से ये यहाँ लोग बसे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है? आपके बुलडोजर नहीं चलता किसी ताकतवर के खिलाफ। 3 मंजिल पे नोटिस आती है, तो जो बेचारा छाया में रहता है, टीन के अंदर रहता है, के अंदर रहता है, उसका तोड़ देते हैं। आप एक बड़ी क्लियर कट है उमर साहब, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा आप लोगों के बीच में। बिल्कुल, आप अपने मंत्रियों को भेजें यहाँ पे, जिनके पास आपके डिपार्टमेंट है ये, आप उनको भेजें यहाँ पे, ताकि पता चले। ये मंत्री सिर्फ अगर आपने सेक्रेटरीट में बिठाने के लिए है तो फिर मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपको इनको बोलना पड़ेगा कि अपनी डिपार्टमेंटों को खींचो। और कोई भी घर गिराने से पहले मिनिस्टर को पता हो कि नीचे डेमोलिशन ड्राइव चलने वाली है, और उनको नोटिस सर्व हो, ताकि वो कानून का दरवाजा खटखटा सके। देखें, ये बात जिंदाबाद की नहीं है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि बरसात में तो लोग गरीबों की मदद करते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है, बरसात का ये आज लोग पवित्र काम करते हैं, किसी का घर बसाने का काम करते हैं। ये पवित्र महीना चल रहा है
और इस पवित्र महीने में जेडीए के लोगों ने उनको नजर नहीं आया, इसको नजर नहीं आता इस बेटी को। ये लोग रात के सोए हुए सवेरे उठने लगे और सवेरे उठते उठते इनके घर के गिरा दिए, राशन दब गया लोगों का नीचे। मैं डीसी साहब से कहूंगा, डिवकाम साहब से कहूंगा कि जनाब थोड़ा देखें, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन वैसे नहीं कर रही है। जो बड़े लोग हैं ना, उनपे कोई एक्शन नहीं है। तो नोटिस नहीं करते जिसका कोई छोटा है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, उसके खिलाफ पूरा अमला फाला चल पड़ता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो। टोनी साहब पिछले दिन इतने एक कुड़ी ही मैं कहना ये घर है नाल, ये नाल का अगला ਉਹਦਾ घर है, ये इन्हां ਦਾ ਹੀ घर तोड़ਿਆ है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ है, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। मैं फिर कहूंगा एलजी साहब, माननीय एलजी साहब, ये नीचे जो आपने ऑफिसर बिठाए हैं इनके जरा कान खींचे, क्योंकि ये लोग अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जोर जबरदस्ती का ये वो बेटी है जिसने पूरा मान सम्मान लाया, इस जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है, और इसको बेचारी को इनाम देने के बजाय इनका घर तोड़ दिया आपने। और मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब, आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या कर रही है। किसी ताकतवर के लिए, किसी ताकतवर को घर गिराना हो, वहां इनका बुलडोजर नहीं जाता है। ये गरीब लोगों के घरों में आके इनका घर तोड़ दिया। और हम वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर ये ऐसा करेंगे, बड़े पैमाने पे हम इनका धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और पूरी कांग्रेस इसमें शामिल होगी, आपके साथ शाना बिशाना होगी। मैं अभी कठुआ जा रहा था और मैं रास्ते से सांबा से मुड़ के वापस आया हूँ यहाँ पर, मुझे एकदम फोन आने लगे, हमारे घर गिर गए हैं, घर गिर गए हैं, घर गिर गए हैं। बहुत अफसोस है, बिना नोटिस के। आज तो कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। माननीय चीफ जस्टिस साहब, आपको अपील करते हैं, सो मोटो संज्ञान ले हमारी बातों का, कि आप ये देखें कि आज के जो अफसर हैं ये खुद ही अदालतें खोल के बैठ गए हैं, आपका इंतजार नहीं करते कि किसी को क्या सजा देनी है, ये खुद ही सजा तय करते हैं, खुद ही सजा देते हैं। कोई घर गिराता है, कोई किसी को बीच चौराहे में करके मुंह काला करके नंगा घुमाता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, और कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो माननीय न्यायाधीश साहब, लोगों का विश्वास उठ जाएगा अदालतों से, लोग अदालतों में आएंगे नहीं, क्योंकि अगर इस तरह इंसाफ होगा ये जंगल राज हो जाएगा।